वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट रैंक एनसीईआरटी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन को हमें ना एक रैखिक समीकरण की फॉर्म में लिखना है, वो भी कौन सा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एग्जैक्टली दे तो नहीं रखा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नोटबुक और कलम की जो कीमत है उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत x रुपए है। ठीक है, और तथा कलम की कीमत y रुपए मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार हम लिख लेंगे, जैसा हमें प्रश्न में बोला गया है उसे हम लिख लेंगे। तो प्रश्नानुसार नोटबुक की कीमत है कितनी, कलम से 2 गुनी। ठीक है, तो लिख दिया 2 गुणा कलम की कीमत। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया प्रश्नानुसार लगाकर। अब नोटबुक की कीमत हमने क्या मान रखा है, x। ठीक है, और ये 2 और कलम की कीमत हमने क्या रखा है, y। तो लिख दिया गुणा y। ये हो गया x बराबर 2 और y का गुणा होगा तो क्या होगा 2y। चाहो तो इसे पक्षांतर कर सकते हैं, तो x ऋण यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमें जो बोला गया था उसे हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में निरूपित कर दिया और यही क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। ठीक है, हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इस क्वेश्चन को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में लिखना है और साथ ही साथ हमें a, b और c के मान भी बताने हैं। तो चलिए हल करते हैं। ये होगा 2x प्लस 3y बराबर क्या है 9.3 और ये 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार। जब हम इसे इस रूप में लिखेंगे तो इस पद का हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x धन के 3y ऋण 9.3 और ये 5 के ऊपर बार और बराबर में इधर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमने इसे इस रूप का बना लिया। अब a, b, c के मान हम इजीली यहाँ से बता सकते हैं। तो लिख दिया, जहाँ आप लोग बताइए a बराबर क्या होगा 2 है ना, x के गुणांक में जो संख्या ना वो हमें लिखनी है। सेम b बराबर क्या होगा, y के साथ जो गुणांक में है उसे हम लिख देंगे। तो ये हो गया 3 और c का मान क्या आ जाएगा 9.3 और ये 5 के ऊपर बार और यही क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे भी हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, x के साथ गुणे में तो कोई संख्या दिख नहीं रही हमें, तो क्या लिख सकते हैं हम 1 गुणा x, क्योंकि हम 1 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं ना तो वो वही संख्या रहती है। ऋण यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको 1/5 इंटू क्या y और ऋण क्या हो जाएगा 10 बराबर क्या हो गया 0। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो है किस रूप का हो गया, ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का। अब यहाँ से a b c के मान निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो लिख दिया, जहाँ a का मान बताइए आप लोग क्या होगा 1, b का मान क्या होगा ऋण 1/5 और c का मान क्या होगा ऋण 10 और यही क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको इन जो हमें क्वेश्चन दे रखा है ना उसे हमें x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में बनाना है। तो हम a b c के मान तो इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋण 2x धन 3y बराबर 6। इसे भी हम क्वेश्चन नंबर 2 और 1 की तरह सॉल्व करेंगे। तो ये है 2x माइनस के 2x प्लस 3y। अब देखिए ये 6 है ना, तो 6 का हम क्या कर देंगे पक्षांतर। क्यों? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखना है। तो ये लिख दिया
ऋण 6 बराबर क्या हो गया 0। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी सी के मान निकालेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। तो ए बराबर यहाँ से क्या होगा ऋण 2, बी बराबर होगा 3 और सी बराबर होगा ऋण के 6, और यही क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पक्षांतर। तो ये x ऋण 3y बराबर लिख दिया 0, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर c वाला पद तो दे ही नहीं रखा है ना। तो यहाँ आप लोग हमेशा याद रखें कि जब भी आपका a, b और c में से कोई एक मान यदि ना दिया हो तो आप उसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से होगा x, अब x के साथ गुणे में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख देंगे 1, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ऋण यहाँ से 3y, धन क्या लिख दिया 0, क्योंकि c की वैल्यू ही नहीं दे रखी है, और लास्ट में क्या हो गया बराबर 0। अब ये देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म का बन गया, जहाँ हम क्या निकालेंगे ए बी सी के मान। तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया ऋण के 3 और c बराबर क्या हो गया 0, और यही क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर c नहीं दे रखा है, तो उसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। ये हो गया 2x, अब ये ऋण 5y को ना पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा धन के 5y बराबर क्या 0। अब देखिए c तो दे ही नहीं रखा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया कि a b c में से यदि कोई भी मान आपको नहीं दे रखा हो तो आप उनकी जगह क्या रख सकते हैं 0। तो यहाँ रख देंगे 2x धन 5y और ये धन क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमने इसे x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दिया। जहाँ हम ए बी सी के मान देखेंगे तो जहाँ a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है 5 और c बराबर क्या है 0, और यही क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3x धन 2 बराबर 0। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ की y वाली टर्म नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे b की जगह पर 0 रख देंगे। तो ये हो गया 3x धन 0 इंटू क्या लिख दिया y, धन क्या है 2 बराबर क्या हो गया 0। ये इस फॉर्म का हो गया है, जहाँ हम क्या निकालेंगे ए बी सी के मान। तो जहाँ a की वैल्यू क्या है 3, b बराबर क्या है 0 और c बराबर क्या है 2, और यही क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, y ऋण 2 बराबर 0, इसे भी हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर x वाली टर्म तो हमें दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे 0 इंटू एक्स और ये प्लस y और माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये क्या हो गया इस फॉर्म का। एक और चीज़ यहाँ कर लेते हैं, इसके इंटू में 1 भी लिख लेते हैं। तो ये 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या 0। अब आप लोगों को पता है कि हमने b की वैल्यू निकालने के लिए 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करा है, और यहाँ पर भी a की वैल्यू निकालने के लिए 0 का मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से हम ईजिली क्या निकाल पाएंगे a b c की वैल्यूज़। तो ये हो जाएगा a बराबर 0, b बराबर 1 और c बराबर हो जाएगा ऋण 2, और यही क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे सॉल्व करेंगे। तो ये होगा 5 बराबर क्या 2x हमें दे रखा है, y वाला पद नहीं है तो b की जगह हम क्या रख देंगे 0। तो ये हो जाएगा 5, पक्षांतर करेंगे तो 2x और प्लस कर दिया 0 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या 0। अब इसे थोड़ा जमा लेते तो ये हो जाएगा ऋण के 2x, पहले x वाला पद लिखना फिर y वाला, धन 0 इंटू वाई, धन क्या है 5 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो गया, जहां हम निकालेंगे ए बी सी के मान। तो a बराबर आएगा ऋण 2 और b बराबर आएगा 0 और c की वैल्यू आ जाएगी 5, और यही क्या है आंसर। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी थे। इस प्रकार ये एक्सरसाइज 4.1 ख़त्म होती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।